हेलो लर्नर्स, वेलकम बैक टू 38 डे ऑफ 100 डेज कोडिंग चैलेंज। अगर आपने एक भी डे मिस कर दिया इस 100 डेज सीरीज़ का, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज़ है, सो प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में अभी जाके देख लो। बहुत इंपॉर्टेंट है ये और एक भी आपको मिस नहीं करना चाहिए। एंड चैनल पे अगर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, प्रेस द बेल आइकन। सो लेट अस बिगिन विद द डे नंबर 38 कोडिंग स्टेटमेंट। सो कोडिंग स्टेटमेंट कुछ इस प्रकार से है कि राइट अ प्रोग्राम टू कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसी ऑफ कैरेक्टर्स इन स्ट्रिंग। हम लोग जावा में पहले कोड देखेंगे एंड फिर हम लोग पाइथन में भी इस चीज़ को सीखेंगे। राइट ए प्रोग्राम टू कैलकुलेट फ्रीक्वेंसी ऑफ कैरेक्टर्स इन स्ट्रिंग। डिस्क्रिप्शन देखते हैं फिर समझते हैं करना क्या है इस कोड में। गेट अ स्ट्रिंग एज इनपुट फ्रॉम यूज़र एंड देन फाइंड द फ्रीक्वेंसी ऑफ कैरेक्टर्स इन स्ट्रिंग। व्हाट आई मीन बाय फ्रीक्वेंसी ऑफ कैरेक्टर्स इन स्ट्रिंग, समझो कि आपने कोई नाम लिखा है तो उसमें जो लेटर्स रिपीट होते हैं ना, मीन्स हर एक लेटर का कितना फ्रीक्वेंसी है, कितने बार वो रिपीट हुआ है उस पूरे वर्ड में या वो एक कंप्लीट सेंटेंस में, वो हमको इस कोड में दिखाना है। इनपुट देखो किस तरह से लेंगे हम लोग। एंटर स्ट्रिंग, ये मैसेज डिस्प्ले कराएंगे एंड यूज़र वहाँ पे कुछ इनपुट करेगा। इन दिस एग्जांपल आई हैव रिटन सिंप्लीफाइड। आउटपुट देखो कैसा होगा, द फ्रीक्वेंसी ऑफ ईच एंड एवरी कैरेक्टर। देखो एस का फ्रीक्वेंसी कितना है, एक ही बार आया है एस। द फ्रीक्वेंसी ऑफ आई इज़ 3 टाइम्स। आई देखो 3 बार यहाँ पे आया है सिंप्लीफाइड वाले वर्ड में। इसी तरह से हर एक कैरेक्टर के लिए हमको उसका फ्रीक्वेंसी निकालना है एंड बताना है यूज़र को। क्या एल्गोरिदम यूज़ करेंगे हम लोग इस कोड को, तो इस कोड को लिखने के लिए तो देखो, सबसे पहले हम लोग यूज़र से इनपुट लेंगे जिसको स्टोर कर देंगे str नाम के वेरिएबल में। फिर उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, एक फ्रीक्वेंसी एरे बनाएंगे जिसका साइज़ क्या होगा, जो साइज़ होगा हमारे इनपुट का, जो स्ट्रिंग हम लोग लेंगे यूज़र से। फिर स्ट्रिंग को हम लोग कन्वर्ट कर देंगे किसमें, कैरेक्टर एरे में, ठीक है। देन वी विल रन ए फॉर लूप दैट स्टार्ट्स विद आई इक्वल टू 0 एंड स्ट्रिंग लेंथ के इक्वल तक जाएगा एंड फिर असाइन कर देंगे हम लोग फ्रीक्वेंसी एरो को 1 से, ठीक है। मतलब फ्रीक्वेंसी एरे में 1 स्टोर करेंगे फिलहाल के लिए। एंड फिर एक जे लूप भी क्रिएट करेंगे जो इटरेट करेगा जे इक्वल टू i+1 से लेके स्ट्रिंग डॉट लेंथ से छोटा तक, ठीक है। एंड इसके बाद एक कंडीशन चेक करेंगे कि स्ट्रिंग न्यू ऑफ आई इक्वल टू स्ट्रिंग न्यू ऑफ जे। एंड फिर हम लोग फ्रीक्वेंसी को, अगर ये ट्रू होगा तो फ्रीक्वेंसी ऑफ आई को प्लस प्लस करते जाएंगे एंड स्ट्रिंग न्यू ऑफ जे को हम लोग 0 से इनिशलाइज कर देंगे ताकि कोई रिपीट वाला चीज़ हमको देखने ना मिले। तो ये कोड में आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। और ये सारी चीज़ें होने के बाद हमको डिस्प्ले कर देना है फ्रीक्वेंसी ऑफ कैरेक्टर्स 1 बाय 1। ये थियोरेटिकल पार्ट थोड़ा समझ में नहीं भी आया होगा आपको, पर हम लोग अभी जावा कोड देखेंगे तो बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। लेट अस बिगिन विद द जावा कोड एंड देन वी विल मूव टुवर्ड्स द पाइथन कोड। देखो यहाँ पे मैंने जावा में बॉयलर कोड ऑलरेडी लिख लिया है, जैसे कि स्कैनर को इंपोर्ट किया, फिर फाइल का नाम जो फाइल का नाम है वो मैंने क्लास का नाम रखा क्योंकि वही क्लास का नाम होगा। एंड फिर मेन फंक्शन, फिर स्कैनर को डिनोट कर दिया यहाँ पे SC से। फिर system.out.print एक यहाँ पे मैसेज डिस्प्ले किया है जिसे देख के यूज़र इनपुट करेगा एंड फिर उसको स्टोर कर दिया है str नाम के स्ट्रिंग वेरिएबल में। एंड यहाँ मेक श्योर कि आप sc.next लाइन करो ताकि आपको पूरा सेंटेंस मिल सके। सिर्फ sc.next करोगे तो आपको सिर्फ एक वर्ड ही मिलेगा, स्पेस डाल के कुछ टाइप करेगा यूज़र, सो डैट कंप्यूटर विल नॉट रीड। मेक श्योर यू राइट sc.next लाइन। अब हम लोग प्रॉपर कोड लिखते हैं जो एल्गोरिदम हमारा बता रहा था। हमने इनपुट ले लिया, अब हमको क्या करना है, एक एरे बनाना है जिसका नाम हम लोग फ्रीक्वेंसी रखें। लेट अस मेक दैट फ्रीक्वेंसी एरे जिसका लेंथ कितना होगा, जो लेंथ हम लोग यूज़र से ले रहे हैं, स्ट्रिंग का जो लेंथ होगा। इंट 2 स्क्वायर ब्रैकेट डालो, फ्रीक्वेंसी जो हमारे एरे का नाम होगा इक्वल टू न्यू इंट एंड देन टेल द लेंथ। लेंथ विल बी str.length, जो कि हमारा स्ट्रिंग का लेंथ होगा जो यूज़र से लिए थे। सेम उसी लेंथ का, उसी साइज़ का हमने यहाँ पे फ्रीक्वेंसी एरे बना दिया एंड यहाँ पे इनिशलाइज कर दो इंट आई और इंट जे, जो कि हम लोग यूज़ करेंगे फॉर लूप में। वी मेड फ्रीक्वेंसी एरे जिसका साइज़ होगा जो कि स्ट्रिंग का साइज़ है। अब हमको क्या करना है, कन्वर्ट करना है स्ट्रिंग को कैरेक्टर एरे में। व्हाट आई मीन बाय कैरेक्टर एरे, कि जितने भी कैरेक्टर्स होंगे उस पर्टिकुलर स्ट्रिंग में या पर्टिकुलर सेंटेंस में, उनको एक एक करके स्टोर करना है, ठीक है। तो उसके लिए एक वेरिएबल बना लो। मैंने यहाँ पे लिखा है str न्यू, जो कि कैरेक्टर डेटा टाइप का होगा, तो कैर डेटा टाइप का है वो। कैर str न्यू, क्योंकि हम लोग एरे बना रहे हैं इसलिए स्क्वायर ब्रैकेट्स ओपन क्लोज इक्वल टू str.to कैरेक्टर एरे। ये फंक्शन से हम लोग क्या करेंगे, एक कैरेक्टर एरे यहाँ पे क्रिएट कर देंगे जो कि फ़िलहाल अभी खाली था, लेकिन हमने उसमें str डॉट लगा दिया, मतलब जो भी स्ट्रिंग हमने यूजर से लिया उसके कैरेक्टर्स का हमने एक एरे क्रिएट कर लिया। इज़ दैट क्लियर।
अब इसमें हम लोग लगाएंगे फॉर लूप। सो फॉर आई इक्वल टू 0, आई इज़ लेस देन एस टी आर डॉट लेंथ, जितना भी एस टी आर का लेंथ है वहाँ तक हम लोग इटरेट करेंगे, एंड आई प्लस प्लस। सो हर एक इटरेशन में हम लोग फ्रीक्वेंसी ऑफ आई को इनिशलाइज कर देंगे 1 से फिलहाल, क्योंकि वो 0 से फ्रीक्वेंसी नहीं हो सकता, फ्रीक्वेंसी हमेशा पॉजिटिव नंबर में होगा, तभी तो आप गिन पाओगे इसको। सो फ्रीक्वेंसी ऑफ आई इक्वल टू 1, ठीक है। सपोज आपने हेलो लिखा, सो एच कितने बार है, एक बार, 0 तो वहाँ पे आएगा ही नहीं, 0 हमको लिखना ही नहीं है। सो फ्रीक्वेंसी ऑफ आई इक्वल टू 1, एंड नाउ वी हैव टू रन अ जे लूप जो कि स्टार्ट होगा जे प्लस 1 से। सो फॉर जे इक्वल टू 0, जे इज़ लेस देन एस टी आर डॉट लेंथ जे प्लस प्लस। सो ये यहाँ पे लिख दो हम। फिर इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, सो अब जो हम लोग लिखेंगे वो बहुत इंपॉर्टेंट है। कंडीशन देखो कि हमको चेक करना है कि जो हमने कैरेक्टर एरे बनाया था तो उसमें आई और जे इटरेशन के लिए क्या वो सेम है। सो इफ़ एस टी आर न्यू ऑफ आई इक्वल टू एस टी आर न्यू ऑफ जे, अगर ये कंडीशन ट्रू होता है तब हम लोग क्या करेंगे, फ्रीक्वेंसी ऑफ आई को प्लस प्लस करते जाएंगे आगे, एंड एस टी आर न्यू ऑफ जे को हम लोग इनिशलाइज कर देंगे 0 से, टू अवॉइड एनी रिपीटेशन फर्दर। तो देख लो इसको मैंने क्या लिखा यहाँ पे, इफ़ एस टी आर न्यू इक्वल ऑफ आई इक्वल टू एस टी आर न्यू ऑफ जे, देन वी हैव टू डू फ्रीक्वेंसी ऑफ आई को प्लस प्लस करते जाएंगे। सो देखो इटरेशन ऐसे जाएगा, अगर सब मैंने सिंप्लीफाइड वर्ड लिखा, सो चेक करेगा कि एस ऑफ आई अभी एस पे है, और एक जे लूप चलते जाएगा एस के बाद से आई एम पी एल आई ए डी, तो वहाँ चेक करेगा कि कहीं और एस आ रहा है। अगर एस नहीं आ रहा है सो हम लोग फ्रीक्वेंसी ऑफ आई को फिर आगे बढ़ा देंगे, तो वो आई अब चला गया आई पे, फिर वहाँ से वो इटरेशन करके करके आगे जाएगा। सो इस तरह से लूप चलते जाएगा और हमको रिपीटेशन वाले वर्ड्स मिलते जाएंगे। एंड जे अगर हमको 2 बार रिपीट मिल जा रहा है तो हमको उसको डायरेक्टली काउंट कर देना है, ताकि हमको दोबारा उस पर अगर इटरेशन चले तो वो उसको ओवरलैप ना करे, ठीक है। तो फॉर दैट रीज़न वी हैव टू इनिशलाइज हियर एस टी आर न्यू ऑफ जे इक्वल टू 0, जो कि आपको इस कोट्स के अंदर लिखना है, सिंगल कोट्स के अंदर, नहीं तो ये 0 इंटीजर को ले लेगा। ओके, सो ये जो यहाँ पे फॉर लूप मैंने चलाया आई और जे, इसी से हम लोग एक्चुअली रिपीटेशन और फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट कर रहे हैं। सो द डिस्प्लेइंग पार्ट विल डू नाउ हियर। सो डिस्प्ले द ईच कैरेक्टर एंड देयर फ्रीक्वेंसी। सो ये कुछ इस तरह से चलेगा। तो हम लोग एक मैसेज पहले पास कर देंगे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन की द फ्रीक्वेंसीज ऑफ कैरेक्टर्स, ताकि ये लाइन डिस्प्ले होने के बाद हम लोग हर एक कैरेक्टर लिख दें और उसका फ्रीक्वेंसी लिख दें कितने बार वो रिपीट हुआ है। सो देखो उसके लिए फॉर लूप लगाएंगे हम लोग। फॉर आई इक्वल टू 0, आई इज़ लेस देन फ्रीक्वेंसी का लेंथ, जो भी फ्रीक्वेंसी हमको ऊपर कैलकुलेट करने से निकला है उसके लेंथ के इक्वल जाना है, मीन्स लेस देन जाना है, एंड देन वी हैव टू इटरेट आई प्लस प्लस। सो इस पर कंडीशन देखो क्या लगाएंगे, इफ़ हमने जो कैरेक्टर एरे बनाया था वो एस टी आर न्यू ऑफ आई इज़ नॉट इक्वल टू स्पेस, कोई भी अगर स्पेस आ रहा है तो उसको कंसिडर नहीं करना है। अगर वो नॉट इक्वल टू स्पेस है एंड नॉट इक्वल टू 0 आ रहा है, तब हमको ये कंडीशन ट्रू हो जाएगा, तब हमको प्रिंट कर देना है एस टी आर न्यू ऑफ आई, जो कैरेक्टर एरे 8th पोजीशन पे होगा वो, प्लस एक सिंपल सा हम लोग डैश लिख देंगे, एंड हम लोग प्रिंट कर देंगे फ्रीक्वेंसी ऑफ आई कि वो कितने बार ये पर्टिकुलर लेटर आ रहा है। सो कैरेक्टर एरे ऑफ आई में समझो अभी आई पॉइंट कर रहा है इस पर, एंड फ्रीक्वेंसी कितने बार हुआ, तो वो हम लोग ये लूप चलाए थे ऊपर में फॉर लूप आई और जे का, सो वहाँ से फ्रीक्वेंसी काउंट हो रहा था। सो एस कितने बार प्रिंट हुआ, एस प्रिंट हुआ एक बार, फिर आई कितने बार प्रिंट होगा, 3 बार। तो इस तरह से ये काम करेगा। और मेक श्योर करना है कि आपको कोई भी स्पेस या फिर 0, ये वाइट स्पेस, इनको प्रिंट नहीं करना है, इनको काउंट भी नहीं करना है। सो इसीलिए हमने ये इफ़ कंडीशन लगाया, इफ़ एस टी आर न्यू ऑफ आई नॉट इक्वल टू स्पेस एंड एस टी आर न्यू ऑफ आई नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। सो ताकि कोई रिपीटेड चीज़ को बार बार वो ना करे, एक ही बार काउंट करे अच्छे से। सो ये था कोड जावा में। तो इससे हमको क्या हो जाएगा कि पर्टिकुलर सेंटेंस या पर्टिकुलर वर्ड में कोई भी कैरेक्टर कितने बार रिपीट हुआ है, उसका फ्रीक्वेंसी कितना है, 1 और मोर देन 1, वो हम लोग काउंट कर सकते हैं। सो लेट मी सेव दिस कोड एंड रन करके चेक करते हैं कि क्या कोड परफेक्टली रन हो रहा है या कहीं पे कुछ एरर आया है, हमको चेक करते हैं। सो 38 कोडिंग स्टेटमेंट हमने कोड लिख लिया एंड इट्स टाइम टू टेस्ट द केसेस। सो एंटर द स्ट्रिंग, यहाँ पे मैं कुछ स्ट्रिंग एंटर कर रहा हूँ, लेट्स से सिंप्लीफाइड लर्नर, एंड कोड को मैं यहाँ पे एंटर करता हूँ, रन करता हूँ। सो आई एम गेटिंग हियर वन एरर की फ्रीक्वेंसी स्ट्रिंग मेन, ये जो जे लूप था इसमें कुछ एरर आ रहा है। सो एक बार वापस से चेक करते हैं क्या सच में आ रहा है। सो एक बार कोड को वापस से देखो कहाँ गड़बड़ हुआ। सो गड़बड़ यहाँ पे हो गया, यहाँ पे जे लूप जो स्टार्ट हो रहा है वो i+1 से स्टार्ट हो रहा है,
एंड मैंने क्या लिखा है यहाँ पे, j इक्वल टू 0 लिखा है। सो करेक्ट करते हैं इसको, j इज इक्वल टू आई प्लस 1 एंड j इज़ लेस देन, यहाँ पे मैंने i इज़ लेस देन लिखा है। सो यहाँ पे करेक्शन करेंगे, j इज़ लेस देन स्ट्रिंग डॉट लेंथ एंड j प्लस प्लस। सो आई होप कि अब कोड में कोई एरर नहीं आएगा। सो कोड को एक बार फिर से सेव करके रन करके चेक करते हैं। सो एंटर स्ट्रिंग, सो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ सिंप्लीफाइड लर्नर। सो अब देखते हैं कोड रन होता है कि नहीं अच्छे से। जी हाँ, कोड परफेक्टली रन हो गया। फ्रीक्वेंसीज ऑफ कैरेक्टर्स देख लो कि एस कितने बार आया है सिंप्लीफाइड लर्नर में, एक बार, आई कितने बार आया है, 3 बार, एम एक बार, एंड सो ऑन। तो इस तरह से जो लेटर्स जितने बार रिपीट हुआ है वो हमको काउंट करके मिल गया है। सो कुछ और एग्जांपल देखना है तो देख सकते हैं हम लोग। सो लेट अस सी। सो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ एंटर स्ट्रिंग, ये मैसेज आ गया है, मैं लिख रहा हूँ यूट्यूब। सो यूट्यूब में y एक बार है, o एक बार है, u 2 टाइम्स रिपीट हुआ है। सो दिस वे यू कैन चेक वेरियस आउटपुट, वेरियस एग्जांपल्स। अगर आप सेंटेंस लिखोगे तो वो भी अच्छे से आपको प्रिंट होकर दिख जाएगा। देखो मैं भी लिख रहा हूँ हेलो लर्नर्स हाउ आर यू। सो पूरा सेंटेंस लिखोगे तो भी ये काउंट कर लेगा। एंड यहाँ पे आप देखो गौर करो कि हमने स्पेस को काउंट नहीं किया। सो इसीलिए हमने वो इफ़ कंडीशन लिखा था, इफ़ str न्यू ऑफ आई इज़ नॉट इक्वल टू स्पेस एंड नॉट इक्वल टू 0। ठीक है। सो दिस वाज द जावा कोड टू कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसीज ऑफ कैरेक्टर्स एंड क्वाइट लॉन्ग कोड, पर कोई बात नहीं, बहुत इजीली हमने इसको समझ लिया। सो लेट अस मूव टुवर्ड्स द पाइथन कोड नाउ। एंड पाइथन का कोड तो बहुत ज़्यादा ईजी है एज़ कम्पेयर टू जावा इन टर्म्स ऑफ सिंटैक्स एंड इन टर्म्स ऑफ अंडरस्टैंडिंग। सो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम लेट अस मूव टुवर्ड्स द पाइथन कोड। सो कोडिंग स्टेटमेंट पाइथन में सेम ही रहेगा, डिस्क्रिप्शन वही है कि हमको फ्रीक्वेंसी निकालना है हर एक कैरेक्टर का कोई गिवन स्ट्रिंग में। सो इनपुट आउटपुट सेम रहने वाला है। सो लेट अस डायरेक्टली कोड इन पाइथन। सबसे पहले इनपुट लेंगे यूजर से। सो str नाम का मैंने एक वेरिएबल बना लिया। सो ध्यान से देखना कि str में मैंने s कैपिटल रखा है। फिर इनपुट, यहाँ पे मैसेज पास करेंगे एंटर द स्ट्रिंग, जिसे देख के यूज़र कुछ इनपुट करेगा, स्ट्रिंग या फिर पूरा सेंटेंस, वो हम लोग str में स्टोर कर दिए। फिर फ्रीक्वेंसी को असाइन कर देते हैं 0 से, फ्रीक्वेंसी इक्वल टू 0। बाद में हम लोग फ्रीक्वेंसी को काउंट करेंगे, इटरेट करेंगे। सो किस तरह से किया जाए, फॉर लूप यूज़ करो, फॉर आई इन रेंज। और रेंज कहाँ से कहाँ तक जाएगा, 0 से लेके लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग जो कि हम लोग यूजर से लेने वाले हैं। सो 0 कॉमा लेंथ ऑफ str, s कैपिटल है। ठीक है। अब इसमें कंडीशंस लगाते हैं। तो सबसे पहले हम लोग को कैरेक्टर्स ढूंढने होंगे, हर एक कैरेक्टर्स स्ट्रिंग में। समझो यूज़र ने अगर सिंप्लीफाइड लिखा तो SIMPLIED, ये पूरे हर एक कैरेक्टर को अलग अलग करके स्टोर करना है। तो इसीलिए मैंने कैरेक्टर नाम का एक वेरिएबल बनाया इक्वल टू str ऑफ आई। देखो ये राउंड ब्रैकेट्स में मैंने लिखा है। एंड देन फ्रीक्वेंसी को अपडेट करेंगे। देखो कैसे अपडेट किया जाता है फ्रीक्वेंसी को अपडेट। सो फ्रीक्वेंसी इक्वल टू str डॉट काउंट, फिर ब्रैकेट्स ओपन क्लोज करो एंड उसके अंदर लिखो आप कैरेक्टर। तो ये जो कैरेक्टर, जैसे आई अभी पॉइंट करेगा एस पे, सो फ्रीक्वेंसी इसको काउंट कर लेगा, फ्रीक्वेंसी में इसको स्टोर कर देगा कैरेक्टर को, आई को। फिर वापस चेक करेगा क्या वापस आई आ रहा है, नहीं आ रहा है, तो फिर वापस वो आगे जाएगा, आई में जाएगा, फिर एम में जाएगा, इस तरह से काउंट करते जाएगा। एंड इससे आपको क्या फ़ायदा होगा पता है कि आप स्पेस भी काउंट कर पाओगे इससे। तो ये जावा में पॉसिबल नहीं था पर इसमें पॉसिबल है। जावा में पॉसिबल होगा अगर आप वो इफ़ कंडीशन हटा दोगे। ठीक है। एंड फिर डायरेक्टली हमको प्रिंट कर देना है। मेक श्योर कि हम लोग फॉर लूप के अंदर ही है, फॉर लूप के बाहर नहीं आए अभी भी। फॉर लूप के अंदर ही हमको प्रिंट कर देना है str ऑफ फ्रीक्वेंसी। एंड दिस str इज़ नॉट द वेरिएबल नेम, ये str है डेटा टाइप, स्मॉल में ऐसे देखो, str ऑफ फ्रीक्वेंसी कॉमा इज़ द फ्रीक्वेंसी ऑफ कॉमा कैरेक्टर। सो हर एक कैरेक्टर हमको यहाँ पे दिख जाएगा एंड उसका क्या फ्रीक्वेंसी, मतलब कितने बार वो काउंट हुआ है वो भी दिखेगा हमको। सो ये 5 लाइन का कोड है, बहुत ही इजी कोड था। एंड यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, हर एक लेटर को काउंट करेंगे। देखो अब मैं आपको डायरेक्टली कोड रन करके दिखाता हूँ। आउटपुट एंटर ए स्ट्रिंग। सो यहाँ पे मैं यूट्यूब लिख रहा हूँ। सो YOUTUB पूरा वर्ड यहाँ पे आ गया। एंड देखो कितने बार आ रहा है, 1 इज़ द फ्रीक्वेंसी ऑफ Y, 1 इज़ द फ्रीक्वेंसी ऑफ O, 2 इज़ द फ्रीक्वेंसी ऑफ U। सो इस तरह से हमको ये पाइथन कोड इतना अच्छे से डेकोरेटिव वे में मिल गया। एंड एंटर द स्ट्रिंग, यहाँ पे मैं अपना नाम लिख रहा हूँ आशुतोष मिश्रा। सो देखो 1 इज़ द फ्रीक्वेंसी ऑफ A, 3 इज़ द फ्रीक्वेंसी ऑफ S, 3 इज़ द फ्रीक्वेंसी ऑफ H। सो इस तरह से हमको पूरा फ्रीक्वेंसी मिल जाता है। एंड हमको स्पेस का फ्रीक्वेंसी भी मिल गया कि एक बार स्पेस भी है बीच में। एंड इस तरह से हमने पाइथन कोड को देखा कि हम लोग काउंट कर सकते हैं फ्रीक्वेंसी ऑफ कैरेक्टर्स इन द गिवन स्ट्रिंग। एंड जावा कोड भी हमने देख लिया।
सो दिस वॉज ऑल अबाउट D38 कोडिंग स्टेटमेंट। आई होप यू एन्जॉयड अ लॉट एंड आपको काफ़ी कुछ सीखने मिला। मिलते हैं कल शाम को 7 बजे एक नए प्रॉब्लम स्टेटमेंट के साथ। टिल देन सब्सक्राइब टू अवर चैनल, प्रेस द बेल आइकन, हिट द लाइक बटन, शेयर करो ये पूरा प्लेलिस्ट और ये वीडियो, एंड हैप्पी लर्निंग।